प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथ के वीवीआई, ठीक है ना, एकदम वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप लोग के जो टफ टॉपिक लगते हैं जैसे 3D हो गया, वेक्टर हो गया, तो हम उन्हीं सब टॉपिक से आप लोग के लिए आज क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसके बनाने से आप लोग के मन में जो डाउट है, जो डर है, वह धीरे धीरे खत्म होगा। ठीक है ना। तो आइए बाबू, बिना समय का देरी करते हुए हम मैथ के एक एक वीवीआई क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो अच्छा लगा है तो प्यारा सा कमेंट मार दीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए बाबू, यहाँ से हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग के जो टफ टॉपिक हैं, जो हार्ड चैप्टर लगते हैं, उनसे एक एक क्वेश्चन को हम लोग बनाने का काम चालू करते हैं। पहला सवाल बाबू आप लोग के स्क्रीन पर है, और इस सवाल में आप लोगों से देखिए क्या बोला गया है। बोला है कि सिद्ध करें, ठीक है ना। अच्छा, सिद्ध करें कि बिंदु। और आप लोग को सबसे पहले चीज बाबू देखिए, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो यहाँ पर क्या बोला गया है, बिंदु बोला है। इसका मतलब कि ये हम लोग को पॉइंट दिया गया है। क्या दिया गया है? ये हम लोग को पॉइंट गिवन है। ठीक है ना। पहला चीज कि ये हम लोग क्या है, पॉइंट गिवन है। तो हम पॉइंट का मान बाबू, ठीक है ना, हम पॉइंट का मान क्या हम लोग ऐसे अपने मन एक्स वाई जेड में नहीं लिख लेंगे और ही आसान हो जाएगा। ये वेक्टर में दिया है ना, तो हम इसको बिंदु में निकाल लेते हैं। जैसे 1 2 होता है ना, वैसे हम लोग एक का निकाल लेते हैं और ही हम लोग का क्या हो जाएगा, और ही हम लोग का आसान हो जाएगा। ठीक है ना। और ही हम लोग का क्या होगा बाबू, आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। कि माना हम लोग बिंदु को सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि बिंदु, बिंदु में ध्यान से देखिएगा कि हम a बराबर, ठीक है ना, हम लोग यहाँ से a का मान निकालेंगे। तो a का गुणांक कितना है, 1 है, तो एक में 1 होगा। b का गुणांक कितना है, b का गुणांक हमारे के -2 है, तो माइनस का 2 दे देंगे। और c का गुणांक 3 है, तो हम 3 दे देंगे। देख रहे हैं ना कैसे बिंदु निकाल रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को बिंदु निकालना है। ठीक है ना। जब भी आप लोग को संरेख बोलेगा तो आप लोग को ऐसे ही निकालना है। उसके बाद आप लोग क्या करना है कि आप लोगों को b का मान निकालना है। b का मान कैसे निकालेंगे, देखिए a का गुणांक कितना है, 2 है, तो 2 दे देंगे। b का गुणांक 3 है, तो 3 दे देंगे। c का गुणांक -4 है, तो -4 दे देंगे। ऐसे करना है। उसके बाद हम लोग क्या करना है कि c का मान निकालना है। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग का ये a का गुणांक कितना है, 0 है। उसके बाद b का गुणांक कितना हम लोग का -7 है, और c का गुणांक हम लोग का 10 है। तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। और आप लोग देख रहे हैं कि a का मान, b का मान, c का मान निकल गया है। और आप लोगों को सारणिक में यही पढ़ाया गया था। यदि आप लोगों को 3 गो बिंदु दिया जाएगा और तीनों बिंदु बोलेगा कि संरेख दिखाने के लिए, तो आप लोगों से क्या बोला गया था कि आप लोगों से बोला गया था कि सारणी का हल 0 होगा। ठीक है ना। आप लोगों से क्या बोला गया था कि सारणी का हल 0 होगा। तो सारणिक में एक मान रख देते हैं और इसको हल करते हैं, 0 लाएंगे। चलिए, यहाँ पर 1 रख देते हैं, -2 होगा, यहाँ पर 3 होगा। अगला में क्या है, 2 है, यहाँ पर 3 है, और -4 है। वहां पर हम लोग का 0 है, -7 है। ठीक है ना, -7 है, और यहाँ पर हम लोग का 10 है। ठीक है ना। ये हम लोग का हो गया है। ठीक है ना। क्या है, ये हम लोग का हो गया है। अब इस सारणी को हल करके बस 0 ला देना है, और वहां से हम लोग लिख देंगे कि अतः यह बिंदु क्या है, ये बिंदु ये संरेख है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं प्यारे दोस्त कि 1 को लेके हल करते हैं। 1 को लेके हल करें, ध्यान से देखिए, सामने वाला रो और कॉलम बंद। तो 10 में 3 से गुना हो जाएगा, 30 होगा। फॉर्मूला का आता है -7 के 28 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद ध्यान से देखिए कि हम लोग 2 लेंगे, तो 2 का चिन्ह ऑलरेडी माइनस होता है। ठीक है ना। तो इसके सामने का रो और कॉलम बंद करेंगे, 10 ले -2 में गुना करेंगे तो -20 हो जाएगा। -7 से 3 में करेंगे तो माइनस का 21 होगा, और ऑलरेडी रहता है माइनस, तो हमारी के प्लस का 21 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, 30 -28 2 हो जाएगा, -20 + 21 1 होगा, 1 से -2 में गुना होगा, माइनस का 2 होगा, आंसर आ जाएगा 0। तो हम लिख देंगे कि अतः यह संरेख है। ठीक है ना। अतः यह क्या है बाबू, तो अतः यह हम लोग के संरेख हैं। बताइए,
ये सवाल कितना आसान था आप लोग बताइए, ये सवाल कितना आसान था आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएंगे। क्या यह सवाल आप लोगों से दोबारा बनेगा, बताएंगे। यह सवाल आप लोगों से दोबारा बनना चाहिए, ठीक है ना। यह सवाल क्या होगा, एकदम आप लोगों से दोबारा बनना चाहिए। संरेख पूछेगा, बस खटाक से आप लोगों को ऐसे बिंदु का मान निकाल के संरेख दिखा देना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के स्क्रीन पर है। यहाँ बोला है कि सिद्ध करिए कि वेक्टर इतना क्रॉस दिया है और इसका क्रॉस करेंगे तो ये आएगा, ठीक है ना। ये भी आप लोग का बहुते आसान है, ठीक है ना। तो ध्यान से बाबू देखिएगा, एकदम सवाल बाबू ललन टॉप है सवाल, ठीक है ना। तो चलिए हम ये लेते हैं बाबू LHS, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते रहेंगे। हम यह LHS लेते हैं। LHS में आप लोग देखिए क्या है, वेक्टर ए और एहिजा हमनी के का है माइनस है और एहिजा वेक्टर बी है और ओकरा बाद एहिजा हमनी के क्रॉस है और यहाँ पर हमनी के वेक्टर ए और प्लस हमनी के वेक्टर बी है, ठीक है ना। चलिए तो आप लोगों को हम यहाँ बताते हैं कि ध्यान से बस एक वो स्टेप फॉलो करिएगा, ठीक है ना। ए से ए में करना है तो ए से ए में करना है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक है ना। वेक्टर ए से बी में करिएगा तो हमन के देखिए क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस का वेक्टर बी होगा। माइनस वेक्टर बी से ए में करना है तो हमन के माइनस का वेक्टर बी क्रॉस का वेक्टर ए हो जाएगा। माइनस बी से बी में करना है तो माइनस का वेक्टर बी क्रॉस का क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। तो अब चलिए ध्यान से देखिए, जब ए से ए में करेंगे तो 0, ठीक है ना। ए से ए में करेंगे तो हमन की क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आप लोगों को रूल एहिजा हम बता देते हैं, ठीक है ना। ध्यान से इस रूल को आप लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे। देखिए कैसे कि वेक्टर ए क्रॉस, ठीक है ना, वेक्टर ए होगा ये 0 होगा। यदि यही सेम टू सेम डॉट में होगा, ठीक है ना, यदि यही सेम टू सेम डॉट में होगा तो वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर होगा। और एगो चीज लिख लीजिएगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है, ठीक है ना। यदि हमको इसको चेंज करना है तो हम माइनस लगा के, ठीक है ना, माइनस लगा के इसको बदल सकते हैं, ठीक है ना। यानी मान लीजिए कि ए क्रॉस बी है और हमको बी क्रॉस ए लिखना है तो हम माइनस लगा के लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को आने चाहिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर बी क्रॉस ए है ना, तो हम लोग क्या पलट सकते हैं, कैसे माइनस लगा के पलट सकते हैं ना। तो माइनस के ए क्रॉस बी हम लोग लिख सकते हैं, कहेगा जी सर। है बी क्रॉस बी है तो हमने के 0 हो गया। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोगों का प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए क्रॉस बी है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस बी। तो अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, कि ये ऑलरेडी एगो ये एगो था, एगो एगो कैगो हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 लिख देंगे और एजा हमने के वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख देंगे, बराबर में दे देंगे RHS, ठीक है ना, बराबर में RHS दे देंगे और यहाँ से आप लोग का प्रूफ हो गया। बताएंगे किनको किनको यह क्वेश्चन समझ में आ गया है, बिल्कुल आ गया है ना। जल्दी से आप लोग बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं बाबू, बताइएगा। यहाँ से देखिए, ये सवाल बाबू जानते हैं क्या है, ये सवाल एक बार आप लोगों से 5 नंबरिया में पूछा गया था। सोचिए ये सवाल सेम टू सेम, ठीक है ना, ये सवाल आप लोगों से एक बार 5 नंबरिया में पूछा गया था कि आप लोग ये तल और ये तल, ठीक है ना, ये तल कहने का मतलब है कि ये तल और ये तल के बीच में आप लोग एंगल का मान निकालिए, कोण का मान निकालिए कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में क्या है बाबू, एंगल कितना है। बहुत ही बाबू आसान है, ठीक है ना, क्या है, बहुत ही आसान है। एकदम आसान तरीका से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखिए, एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो cos थीटा इक्वल टू, देखिए क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू हमनी के होता है A1 इंटू A2, ठीक है ना, A1 इंटू A2। ध्यान से देखिएगा, A1 इंटू आप लोग का A2 प्लस का B1 इंटू B2
और प्लस का C1 इंटू C2। अब बाटा में ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, बाटा में ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर A1 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर B1 का स्क्वायर होगा और यहाँ पर C1 का स्क्वायर होगा। डॉट देंगे, फिर उसके बाद हम लोग ये ध्यान से देखिएगा A1 B1 C1 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे अब A2 B2 C2 लेंगे ना, तो ये B2 का स्क्वायर होगा, एजा हमनी के C2 का स्क्वायर होगा और हमनी के सॉरी A1 तो छोड़िए दिए A1 होगा, ठीक है ना, एजा हमनी के A2 का स्क्वायर होगा, ओकर बाद B2 का स्क्वायर होगा प्लस C2 का स्क्वायर होगा। याद आप लोग को ये नहीं करना है, याद रखना है कि इसका x का गुणांक और इसका x का गुणांक, इसका y का गुणांक, इसका y का गुणांक, इसका z का गुणांक, इसका z का गुणांक ऊपर लिख देना है गुना करके। और ओकर बाद नीचे क्या करना है कि एकर जितना x का y का z का गुणांक है ना, स्क्वायर करके मोड निकालना है, ठीक है ना, स्क्वायर करके मोड सॉरी स्क्वायर करके रूट निकालना है। और इसमें x y z का जो गुणांक है ना, एकर स्क्वायर करके क्या करना है रूट निकालना है। बस आप लोगों को ऐसे याद रखना है। तो चलिए ध्यान से हम ये क्या करते हैं आप लोगों को करके दिखाते हैं। तो cos थीटा बराबर आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, cos थीटा बराबर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x का गुणांक कितना है 1, यहाँ पर x का गुणांक कितना है 3, तो 1 गुना 3 करेंगे तो 3 होगा। यहाँ पर y का गुणांक 2 है और यहाँ पर y का गुणांक कितना है -3, तो -3 गुना 2 करेंगे तो माइनस का 6 होगा। z का गुणांक 3 है और z का गुणांक 1 है, तो 1 गुना 3 करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा ना। और उसके बाद नीचे क्या करना है, नीचे आप लोगों को देखिए यहाँ पर x का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर, y का गुणांक 2 है तो हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे, z का गुणांक 3 है तो 3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, हो गया ना। चलिए डॉट देंगे और ओकर बाद ध्यान से देखिए x का गुणांक 3 है तो हम लोग ये 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। y का गुणांक -3 है तो हम लोग यहाँ पर -3 का स्क्वायर करेंगे और z का गुणांक 1 है तो हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे। और यहाँ से आप लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए 3 और 3 6 और 6 कट गया 0। जब हम लोग का ऊपर ही 0 आ गया, ठीक है ना, जब हम लोग का ऊपर ही 0 आ गया तो नीचे वाला कुछ कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, नीचे वाला हाथ खड़ा कर देगा। तो याद रखिएगा cos थीटा का मान 0 आ गया, यानी थीटा बराबर हमारे क्या हो जाएगा, थीटा बराबर cos इनवर्स 0 हो जाएगा, ठीक है ना। थीटा बराबर हम लोग का प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा cos इनवर्स 0, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा बराबर कितना होगा 90 होगा। ये सवाल जानते हैं सेकंडों का है और आप लोग को ये सवाल क्वेश्चन नंबर में दिया जाता है, ठीक है ना। ये सवाल आप लोग कहाँ दिया जाता है, ये सवाल आप लोग को क्वेश्चन नंबर में दिया जाता है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि यह सवाल 1 नंबर लायक है। बस ये फॉर्मूला याद होगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना, फॉर्मूला याद होगा क्वेश्चन सॉल्व। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है ना। और ये भी सवाल समझिए बहुत देता है, ये सवाल तो क्वेश्चन नंबर के लिए, ठीक है ना, ये स्पेशल है, क्वेश्चन नंबर के लिए यह सवाल आता है, बट आप लोग को हम 2 नंबरिया में करा देते हैं, ठीक है ना। ये सवाल क्वेश्चन नंबरिया के लिए ही है, स्पेशल याद रखिएगा। एग्जाम में आएगा तो ये सवाल क्वेश्चन नंबरिया में भी आएगा, 2 नंबरिया में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखिए। बोला है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए। कौन से बिंदु का भाई नहीं पता है, लेकिन बोला है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जहां रेखा जो है ये रेखा है, ठीक है ना, ये रेखा इतना से मिलती है। अब बताइए ये रेखा है जो इससे मिलती है, ध्यान समझिएगा, ये जो रेखा है इससे मिलती है, तो कहाँ मिलती है वो पॉइंट का मान निकालिए। सवाल समझ में आ गया ना कि ये रेखा है जो इससे मिलती है, कहाँ पर मिलती है ओकर मान निकालिए, ठीक है ना। जैसे दो दोस्त हैं, ठीक है ना, एगो पटना से आ रहा है, एगो अपने गांव से जा रहा है, कहीं पर कहीं मान लीजिए कि सासाराम आ रहा, कहीं पर वो लोग मिलते हैं, तो दोनों कहीं ना कहीं पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं तो सासाराम में मिलते हैं, तो वह जगह को पता करना है कहाँ जगह पे मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये रेखा से मिलता है, ये रेखा से मिलता है, कहाँ मिलता है तो उस पॉइंट का हम लोग को निर्देशांक निकालना है, उस पॉइंट का लोकेशन निकालना है कि कहाँ पर यह मिल रहा है। बनाने का कंसेप्ट एकदम अजूबा बता रहे हैं, ठीक है ना, बनाने का कंसेप्ट आप लोगों को एकदम अजूबा बता रहे हैं, कभी आप लोग जिंदगी में नहीं भूलिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले जो आप लोग को ऐसा जो देगा, ठीक है ना, ये जो लंबा वाला देगा, लंबा वाला कहने का मतलब है कि x बराबर y बराबर z, कुछ इस प्रकार का जो आप लोगों को इक्वेशन देगा ना, एक क्या करना है, सबसे पहले एक लिखना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए
x प्लस 1 बराबर 2 लिख देना है जैसा दिया है। ओकरा बाद आप लोगों को y प्लस 2 बराबर बटा में 2 दिया है। उसके बाद आप लोगों को z प्लस 3 बराबर 4 दिया है, यही ना दिया है। जो देखिए हाई वाला हाई जो सिंपल दिया है ना, एकरा के छेड़छाड़ नहीं करना है, समझ गए ना। आप लोग क्या करना है कि एकरा के सबसे पहले लिखना है, जो भाई बाटा उटा में दिया रहेगा ना, सबसे पहले एकरा लिखना है। एकरा का तो छेड़छाड़ नहीं करना है, ये तो बेचारा साधु संत है, ठीक है ना, साधु संत है। चलिए ये हम लोग को देखिए सब बराबर दिया गया है, बोला है इतना बराबर इतना बराबर इतना है, तो हम इतना बराबर दिए तो हम लेमडा मान लेते हैं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? हम लेमडा मान सकते हैं, के मान सकते हैं, कोई और ही मान सकते हैं, ठीक है ना, हम लोग न्यू मान सकते हैं, तो हम लेमडा मान लिए हैं। चलिए तो हम सबसे पहले देखिए यह इसके बराबर है, सब आपस में बराबर है, ये सब का वैल्यू हम लेमडा के बराबर मान लिए। तो हम ये अब लिखेंगे क्या कि इसलिए x प्लस 1/2 बराबर लेमडा लिख सकते हैं। जब ये इसके बराबर है, इसके बराबर, तो लेमडा का भी बराबर है, हमने मान लिया। तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा बता सकते हैं? x का मान निकलेगा 2 लेमडा माइनस 1 निकलेगा, एकदम बिल्कुल निकलेगा यही। x का मान क्या होगा? 2 लेमडा माइनस 1 होगा। उसी प्रकार y प्लस 2 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार y प्लस 2 बाटा में 2 लिखेंगे, बराबर हम लोग लेमडा दे देंगे। तो यहाँ से हमनी के y का मान क्या होगा, ध्यान से देखिए 2 लेमडा, ठीक है ना। y का मान हो जाएगा 2 लेमडा और माइनस का 2 हो जाएगा। तो x का मान y का मान निकल गया। अब हम z का भी मान निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि z प्लस 3 अब बाटा में दे देंगे 4 अब बराबर दे देंगे लेमडा। तो z का मान हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू? z का मान हो जाएगा 4 लेमडा और माइनस का 3 हो जाएगा। तो x का मान, y का मान, z का मान निकल गया ना। तो समझिए कि यही बिंदु है, क्या है? यह इसी पॉइंट पर मिलता है, x y z पर ही मिलता है, x y z पर ही। जब ये लाइन एकरा से मिलता है तो एकरा पे जो एगो बिंदु होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा ना। जैसे कहने का मतलब कि मान लीजिए कि भाई एगो लाइन जा रहा है L1, ठीक है, ये भी लाइन जा रहा है L2, ठीक है ना। ये दोनों का कॉमन पॉइंट कहाँ है? ये वाला है। तो ये जो कॉमन पॉइंट है वो इस लाइन के लिए भी वही है, और ये जो कॉमन पॉइंट है इस लाइन के लिए भी क्या है? वही है। मतलब कि इसमें का जो ये वाला पॉइंट है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? जो ये वाला पॉइंट है वो दोनों के लिए कॉमन है। तो हम मान लेते हैं कि जो ये x y z का मान आया है वहीं पर यह लोग मिलता है। तो यह इक्वेशन इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। जब x का मान, y का मान, z का मान निकल गया ना, तो x y z का मान निकाल के बस एकरा में पुट कर देना है। चलिए तो रखते हैं x का मान यहाँ पर है ना, x का मान क्या आया है? x का मान आया है 2 लेमडा और माइनस का 1 आ गया। ध्यान से देखिए x है तो x का वैल्यू 2 लेमडा माइनस 1, आगे y है तो y का वैल्यू क्या है? 2 लेमडा माइनस 2 है, ठीक है ना। तो ये लिख देते हैं 2 लेमडा और माइनस का 2 लिख दिए। ओकर बाद z है तो z का वैल्यू क्या है? 4 लेमडा माइनस 3 है। तो हम ये लिख देते हैं 4 लेमडा और माइनस का 3 और बराबर क्या करते हैं? 6 कर देते हैं। तो अब ध्यान से देखिए बाबू, 4 लेमडा 2 लेमडा 4 लेमडा 2 लेमडा 2 लेमडा 4 2 6 2 8, तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 8 लेमडा हो जाएगा। -1 -2 तो -3 और -3 -6 जब उधर जाएगा तो हम लोग कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? 12 हो जाएगा। तो अब 4 से कटा दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 यानी 12। तो लेमडा का मान कितना आ गया? लेमडा का मान हमनी के 3/2 आ गया, ठीक है ना। लेमडा का मान का आ गया बबुआ लोग 3/2 आ गया। और जब लेमडा का मान निकल गया ना, अब आंसर भी खटाक से निकल जाएगा। कैसे? ध्यान से देखिएगा, x बराबर, ठीक है ना, x बराबर, ध्यान से देखिएगा, हम लोग एक ना बिंदु माने थे कि x y z पर मिल रहा है। हम लोग किसको माने थे? यह x y z पर मिल रहा है। तो x का वैल्यू क्या है? 2 लेमडा माइनस 1। x का वैल्यू क्या है प्यारे दोस्त? 2 लेमडा माइनस 1 है ना। तो ध्यान से देखिएगा x का वैल्यू 2 लेमडा माइनस 1 है। लेमडा का मान ये रखते हैं, लेमडा का मान रखते हैं तो 2 गुना 3/2 और -1, 2 से 2 कटेगा तो 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा ना। यानी x का वैल्यू हमने कितना आ गया? 2 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों? 2 आ गया।
उसी प्रकार अब y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो y का मान कितना आया था, 2 लेमडा माइनस 2 आया था। तो ये लिख देते हैं 2 लेमडा माइनस का 2, और लेमडा का मान आ गया है 3/2। तो हम लोग को देखिए 2 गुना 3/2 माइनस 2, तो 2 से 2 कट गया, 3 में से 2 घटा 1 हो गया, यानी हमने के यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू हमने के 1 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा z बराबर, z का मान कितना आया है, z का मान आया 4 लेमडा माइनस का 3 आया है, 4 लेमडा माइनस का 3। अब ध्यान से देखिएगा 4 और लेमडा का मान आया है 3/2 माइनस का 3। तो 2 से कटेगा, 2 बार में 3 दूनी 6, और 6 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 3। तो आप लोग देख सकते हैं कि x का मान 2, y का मान 1, z का मान 3। तो हम अंत में ये लिख देंगे कि x y z ऐसे लिख देंगे, और x y z का मान लिख देंगे। x का मान 2 1 3 आया है ना, तो 2 1 और 3, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। किसका किसका आंसर आया है जल्दी बोलेंगे। सभी लोग को आ गया होगा समझ में कि जी सर बिल्कुल समझ में आ गया कैसे बनेगा। और ये सवाल आपका क्वेश्चन नंबर यह था, ठीक है ना, बट हमने आपको देख रहे हैं 21 स्लाइड में समझा दिया है। अब आप लोग इसको आराम से बना सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ रहा है। और ये सवाल जब आता है एग्जाम में ना, तो लड़का लोग गारंटी है कि करा के छो के ही भागता है, ठीक है ना, पता नहीं क्या है, मतलब इस सवाल से उनको नफरत है, क्या है समझ में नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर बाबू ये 5 है, ठीक है ना, 5 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार सवाल है, समझ गए ना, बहुत ही मजेदार सवाल है। देखिए बोला है कि 2 सिक्के को उछाले जाते हैं, तो पहले उछालिए लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग एस लेते हैं, क्या लेते हैं एस। तो एक सिक्का में हम लोग का क्या होता है, हेड होता है और टेल होता है, यही ना होता है। एक सिक्का में हेड और टेल होता है, दूसरकों में भी हेड और टेल होता है। हम लोग उछाल लिए हैं, गुना करते हैं, ठीक है ना। हेड टेल है, तो अगर गुना कराएंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या आएगा। एच से एच में कराएंगे तो हमारे एच आई एच आएगा ना। एच से टी में कराएंगे तो एच टी होगा, टी से एच में कराएंगे तो टी एच होगा, और टी से टी में कराएंगे तो हम लिखे टी और टी होगा। 2 सिक्के को उछाल दिए हैं, तो नंबर ऑफ एस कितना आया है, तो कहेगा सर नंबर ऑफ एस 4 गो आएगा। एक में कोनो दिक्कत नहीं है, 4 गो आएगा ना, बिल्कुल बोलेंगे। 2 सिक्के को उछालेंगे तो नंबर ऑफ एस कै गो आएगा, 4 गो आएगा, बिल्कुल 4 गो आएगा। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, बोला है कि जो ये घटना है, ये घटना कैसा है कि पहले सिक्के पर शीर्ष आने की घटना, ठीक है ना। तो पहला पे शीर्ष आ रहा है, तो अब आप लोग ध्यान से देखिए, अब आप लोग को हेकड़ा में से ढूंढना है कि पहलका पे शीर्ष कौन आ रहा है। एच का मतलब होता है हेड, और एकरे के बोलते हैं शीर्ष, और टी का मतलब होता है टेल, जो ना के बोलते हैं पट, ठीक है ना, पट चित्र ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, ये घटना कैसे पहला पे शीर्ष आ रहा है। देखिए तो पहला पे शीर्ष एगो एजा आ रहा है, एगो एजा आ रहा है, ये ना दूगो है, और पहले पे तो शीर्ष कहीं नहीं आ रहा है। तो हम लोग का एच एच हो जाएगा, और हम लोग को एच और टी हो जाएगा, यही ना होगा बाबू। पहला पे बोला है शीर्ष, तो शीर्ष हम लोग का पहला देखिए शीर्ष और शीर्ष है, बाकी है पहला पे टेल है, और ये जो टेल है, तो टेल तो नहीं लेना है, पहला पे हमने के शीर्ष लेना है। तो अब ध्यान से देखिएगा बाबू कि हमने के अब एजा से नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए हमने के 2 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, बी क्या बोला है कि दूसरे पर पृष्ठ आने की घटना, दूसरका पे बोला है पृष्ठ आने की घटना, पृष्ठ मतलब टेल आने की घटना। तो देखिए हेकरा पे एगो दूसरका पे टेल है, एगो हेकरा पे दूसरका पे टेल है, यही ना है। तो ये दोनों को लिखते हैं, तो ये दोनों का एच और टी और टी और टी, यही ना दूगो है। तो यहाँ से हमने के बहुत ध्यान से देखिएगा कि नंबर ऑफ बी के मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो आप लोग सामने क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। अब क्वेश्चन जो बोला है सब कर दिए हैं। अब क्वेश्चन में अब आगे का बोला है, ध्यान से पढ़िए कि सिद्ध करें, ठीक है, क्या सिद्ध करना है बताइए भैया। ए और बी स्वतंत्र घटना है, ठीक है ना। अब बोला है ना कि आप अब जब इतना कर दिए हैं तो एगो काम और ही करिए, सिद्ध करके दिखा दीजिए ना कि ये जो ए और बी है वो स्वतंत्र घटना है। अब स्वतंत्र घटना के लिए जानते हैं बाबू लोग कंडीशन क्या होता है, बताते हैं। स्वतंत्र घटना के लिए कंडीशन होता है कि आप लोग को पी ए इंटरसेक्शन बी का मान जो होता है वह पी ए, ठीक है ना,
पी ए इंटू पी बी के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। आप लोगों के एक नंबरिया में सवाल बनता है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटना है तो क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान ए इंटू बी के बराबर होता है, ठीक है ना। तो एग्जाम पे सवाल बनता है खूब कि यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा, पी ए इंटू पी बी का मान होगा, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी का मान जितना आएगा वह इसके बराबर होगा। बस चलिए निकाल देते हैं, आसान तो है, ठीक है ना, क्या है आसान है। तो हम लोग सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी का। तो अब पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाटा में नंबर ऑफ एस, यही ना लगेगा। अब देखिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि ए और बी में कॉमन कै गो है, तो ध्यान से देखिए ये वाला हमनी के ए है, हाई वाला हमनी के ए है और हाई वाला बी है। अब एकरा में देखिए कॉमन क्या है, एकरा में एच है तो एकरा में एच है नहीं है, एकरा में एच टी है, एकरा में एच टी है बिल्कुल, तो हम लोग का यही ना कॉमन है। ध्यान से देखिए ए और बी में ये वाला ए है और ये वाला बी है, ये दोनों में हमनी की एक ही कॉमन है, ये एच टी और एच टी और कोई कॉमन नहीं है, यानी ए गो कॉमन है। तो हम एहिजा एक लिख देंगे और नंबर ऑफ एस है तो नंबर ऑफ एस का मान कै गो है, 4 गो है, तो हम एहिजा 4 लिख देंगे। तो यानी ए पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ गया, 1/4 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा बाबू, अब हमनी के क्या करना है कि अब हमनी के पी ए, ठीक है ना, अब हमनी के क्या करना है कि हमनी के पी ए इंटू पी बी हमनी के निकालना है। तो पी ए का मान हम लोग का क्या होता है, नंबर ऑफ ए बाटा में नंबर ऑफ एस हो जाएगा, इंटू पी बी का मान क्या होगा, पी बी का मान होता है नंबर ऑफ बी बाटा में नंबर ऑफ एस। तो ध्यान से देखिए नंबर ऑफ ए, तो ए का नंबर ऑफ ए कितना आया है, 2 आया है, 2 लिख देते हैं। नंबर ऑफ एस का मान 4 है, अब बी का भी नंबर ऑफ बी 2 है और नंबर ऑफ एस का मान 4 है। तो ध्यान से देखिए ये जो 2 है और ये जो 2 है, 2 2 4 और ये 4 खत्म, तो हम लोग का कितना बचेगा, 1/4 आ जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान जो है वो 1/4 है और पी ए इंटू पी बी का मान क्या है, 1/4 है। तो हम लोग लिख देंगे कि अतः, ठीक है ना, अतः पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी है, ठीक है ना, और इसका मान कितना के बराबर है, 1/4 है। तो लिख देंगे कि अतः ए लिख देंगे और ए और बी दोनों क्या है, स्वतंत्र घटना है। बस हो गया, देख लीजिए कितना प्यार से आप लोगों को समझा दिए हैं, किसी को कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए, एकदम आप लोगों को बारीकी से एक को सवाल समझाते हैं, ठीक है ना। ये हो गया बाबू, आगे चलते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 7वां नंबर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, अब ये सवाल जो है बाबू लोग ना, अब ये सवाल जब एग्जाम में नहीं आएगा तो कौन आएगा, आप ही लोग बताइए। ये सवाल जब एग्जाम में नहीं आएगा तो कौन सवाल आएगा, कोई बता सकता है? बिल्कुल ये सवाल एग्जाम में आना तय है। कैसे, ध्यान से देखिए कि हम लोग को पी ए का मान दिया है, पीबी का मान दिया है, इंटरसेक्शन बी का मान दिया है, हम लोगों से ये पूछा है, बिल्कुल निकाल देंगे। ध्यान से देखिए हम लोगों से क्या क्या पूछा है, बस एक शॉट में निकलेगा। हम लोग को पी ए बाई बी निकालना है ना, तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला होता है कि दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है ना, क्या होता है कि ई दोनों का इंटरसेक्शन बाटा में जवन नीचे रहेगा वह बाटा में आएगा, ठीक है ना, जवन नीचे रहेगा वह बाटा में आएगा, याद रखिएगा। एक याद करने का तरीका को बताते हैं कि ए बाई बी दे कुछ देवे, ई दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर है, जवन नीचे वह नीचे, ठीक है ना। ध्यान से देखा जाए पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है बाबू, तो 1/5 है। नीचे पीबी है तो पीबी का मान कितना है, 1/4 है, तो 1/4 लिख देंगे। ये जब पलटी मारेगा तो हमने के 4/5 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा बाबू कि अब हम लोग को क्या पूछा है कि हम लोग पी बी बाई ए पूछा है ना, तो अब देखिए कैसे निकलेगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों का इंटरसेक्शन, तो ई दोनों का इंटरसेक्शन करिए, ठीक है ना, जवन नीचे है उहे नीचे दे दीजिए, जवन नीचे है उहे नीचे। तब ध्यान से देखिए ए इंटरसेक्शन बी है ना, ए इंटरसेक्शन बी का मान हम लोग का कितना है, 1/5 है। और उसके बाद पी ए है,
पी ए का मान 1/3 दिया है तो 1/3 करेंगे। जब पलटी मारेगा तो ये हमारे के क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो आप लोग के सामने है, आप लोग देख पा रहे हैं कि कितना आराम से क्वेश्चन बन रहा है। बिल्कुल ये सब 2 नंबरिया है, देख रहे हैं ना। तो ये देखिए ये 1 नंबर और ये 1 नंबर, 2 नंबर खत्म। तो आप लोग को बस मैथ से डरना नहीं है बाबू, ठीक है ना। आगे चलते हैं। चलिए अब आप लोग के सामने ये सवाल आता है। अब ये सवाल जब लड़का लोग देखता है 3D का नो तो पहले ही हाथ खड़ा कर देगा। बताइए अब 3D का सवाल देखिए, आप लोग पढ़े नहीं है इसीलिए आपको हार्ड लगता है। 3D का सवाल आप लोग ये पढ़े नहीं है इसीलिए आपको हार्ड लगता है। बाकी ये सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है ना। सवाल में क्या है बाबू, सवाल में कोई दम नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले सजा देना है 11, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है, आपको 11 सबसे पहले सजाना है। सजाना मतलब आओ तुझे सजा दूं, ठीक है ना, आओ तुझे सजा दूं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले सजाएंगे। सजाने के पीछे रीजन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि हम सजाते हैं हई से x - x1, ठीक है ना, बाटा में a, ओकरा बाद y - y1 बाटा में b, ओकरा बाद z - z1 बाटा में c। मतलब ये ढांचा है सजाने का, ठीक है ना। ईंटा उटा देखे हैं उसका ढांचा होता है, वो उसी साइज का बनता है। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन का एक ढांचा होता है। क्या होता है, ढांचा होता है। ये ढांचा को तैयार कर देना है और इस ढांचा में आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना, कि यहाँ x का गुणांक 1 होना चाहिए, ठीक है ना, y का गुणांक 1 होना चाहिए, z का गुणांक 1 होना चाहिए और x में से ही घटना चाहिए, चाहे कोई मतलब x सबसे पहले होना चाहिए और इसका चिन्ह प्लस होना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग को दो कुछ चीज याद रखना है कि x का चिन्ह प्लस, x का चिन्ह प्लस और गुणांक 1, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। x का गुणांक 1 और x का चिन्ह प्लस, ये वो ढांचा है तैयार करना। चलिए करते हैं। हेजा क्या है 11 - x है ना। तो ध्यान से देखिए कि वो हमने क्या है 11 - x है और बाटा में p है। तो हम क्या करेंगे कि हम 11 में से माइनस कॉमन लेंगे ऊपर से, तो क्या हो जाएगा x - 11 हो जाएगा और बाटा में p हो जाएगा और ई माइनस के बाटा में ला देते हैं। तो x - 11 और बाटा में -p, मतलब कि हम लोग इसको का ये लिख सकते हैं। बोलिए कहिए जी सर आप इसको ये लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं, ध्यान से देखिए। हम ये लिखते हैं ओकरा के x - 11 और बाटा में माइनस का p। कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 3y, अब यहाँ आप लोग देखिएगा 3y और माइनस का 3 है और बाटा में 2 है। अब एक क्या बोले कि y के गुणांक 1 चाहिए, बट 3 दिया है, 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो y - 1 हो जाएगा और बाटा में 2 हो जाएगा। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं y - 1, ये तीनों के बाटा में ला देते हैं 2/3, मतलब कि हम लोग इसको क्या ये लिख सकते हैं। बोलिए इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा y - 1 और बाटा में देते हैं 2/3। किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे आइए, वहां पर दिया गया है 17 माइनस का z और बाटा में क्या दिया गया है 5। तो हम देखिए क्या करते हैं, एक में से माइनस कॉमन लेते हैं तो z माइनस का 17 हो जाएगा और बाटा में 5 है। तो हम एक के z माइनस का 17 ये जो माइनस है एक में लाके सटा देते हैं। तो क्या हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, कहेगा जी सर आप बिल्कुल लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो z - 17 बाटा में क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। अब बताइए किसी को कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग देखिए उसको ये फॉर्मेट पे लिख दिए हैं, अब एक के लिखेंगे। देखिए ये तो ऑलरेडी फॉर्मेट पे है ना, आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है ना, फिर बाद में कहिएगा मत। ये तो ऑलरेडी फॉर्मेट पे है तो एक के भी लिख देते हैं। तो x - 22 बाटा में हो जाएगा 3p हो जाएगा ना। अब देखिए अब ये फॉर्मेट पे नहीं है, ये वाला फॉर्मेट पे है नहीं है, लाते हैं क्या है, ध्यान से देखिएगा 2y माइनस का 7 है और नीचे 27p है, ठीक है ना, क्या है नीचे 27p है। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई भी समस्या नहीं। अब एक में से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y - 7/2 नीचे हो जाएगा 27p हो जाएगा ना। तो अब ध्यान से देखिएगा
वाई माइनस का 7/2। देखिए ध्यान से, जब ये 2 एकरा में बाटा में आ जाएगा तो हमने क्या हो जाएगा 27p/2 हो जाएगा। यानी हम लोग इसको का ये लिख सकते हैं। कहेगा जी सर आप बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पर वाई माइनस 7/2 बाटा में हम यहाँ कर देंगे 27p/2 कर देंगे। हो गया ना। अब उसके बाद देखिए ये तो ऑलरेडी फॉर्मेट पर है, ठीक है ना। ये हम लोग का क्या है बाबू, तो ये हम लोग का ऑलरेडी फॉर्मेट पे है, तो खाली एक लिख देते हैं z माइनस 100 बाटा में हो जाएगा 6/5 हो जाएगा ना। अब कहेगा सर अब तो हमने सजा दिया, सजा दूं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन तो अब सज गया है, ठीक है ना, सज गया है। तो इसको क्या किया जाए, लाया जाए मंडप में दूल्हा इंतजार कर रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन सज गया है, ठीक है ना। अब इसको ढांचा पे हम लोग ला दिए हैं, दुल्हन को सजा दिए हैं, ठीक है ना। दुल्हन को सजा दिए हैं तो लाया जाए मंडप में, ठीक है ना। दूल्हा बेचारा इंतजार कर रहा है। इंतजार में क्या बोला गया है कि दूल्हा का डिमांड है कि लंब है ठीक है ना। तो देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ठीक है ना, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के लंबवत है। जब एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो याद रखिएगा कि इसका और इसका गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल 0 होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। जब लंबवत बोलेगा समानांतर भी बोलेगा तो समानांतर वाला केस तो और ही आसान होता है, ठीक है ना। समानांतर वाला केस और ही आसान होता है। जब अगले भी बोला मेरा समानांतर वाला लाएंगे, समानांतर वाला एक आसान होता है, बहुत आसान होता है, ठीक है ना। लंबवत वाला याद रखिएगा, जब लंबवत बोलेगा ना तो मतलब कि एकर एक्स वाला एकर एक्स वाला मतलब नीचे वाला एकर नीचे वाला एकर नीचे वाला क्या करेगा गुना करेगा, तो -p गुना 3p करेंगे तो क्या होगा माइनस का 3p² हो जाएगा ना। फिर उसके बाद जानते हैं क्या देना है, उसके बाद प्लस देना है। प्लस देने के बाद एकर और एकर गुना करना है, चलिए करते हैं। तो एहिजा हमनी के 2/3 हो जाएगा गुना एहिजा का है तो हमनी के 27p/2 है, तो 2 से 2 कटेगा, 3 से 27 कटेगा 9 बार में। इन टोटली हम लोग का यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोग का 9p आ जाएगा ना। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, अब एकर गुना करना है, तो अब ध्यान से देखिएगा कि -5 गुना 6/5 यही है ना, -5 गुना 6/5 ये एकरा से कट गया ना, बराबर का रहता है 0, तो कटेगा तो एहिजा हमनी के क्या आएगा माइनस का, ठीक है ना। एहिजा क्या आएगा बाबू माइनस का 6 आएगा और बराबर का 0 आएगा। ये हो गया ना। अब देखिए क्या करते हैं, कब एकरा को उठा कर 0 के ओने लेके जाते हैं। 0 को जब ओने लेके जाएंगे तो ध्यान, ये माइनस का है ना, तो ये हमनी के प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का है तो ये हमनी के माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये इक्वेशन आ जाएगा। एकरा में से 3 कॉमन लेते हैं, एकरा में से 3 कॉमन लेते हैं तो p² माइनस का 3p और प्लस का 2 बराबर 0। जब ये 3 बाटा में 0 चल जाएगा तो यहाँ से 3 का होगा, यहाँ से 3 हट जाएगा ना। तो पूरा मिला के देखिए क्या आएगा, हम ये लिख देते हैं, ठीक है ना, ऊपर लिख देते हैं क्या आएगा। ध्यान से देखिए ऊपर आएगा p² माइनस का 3p, ठीक है ना, और प्लस का 2 बराबर 0। अब एक सॉल्व कर लेना है, द्विघात है सॉल्व कर लेना। चलिए तो कैसे सॉल्व होगा, p² माइनस का 2p माइनस का p और प्लस का 2 बराबर 0। एहिजा से p कॉमन लेंगे तो p माइनस का 2 हो जाएगा। एहिजा -1 कॉमन लेंगे तो एहिजा भी p - 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो एहिजा ध्यान से देखिएगा p - 2 और एहिजा हमने के p - 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो एहिजा से हमने के वो p का मान 2 आएगा और हमने के p का मान 1 आएगा। तो हो गया, हम लोगों से पूछा था p का मान निकल गया ना। बोलिए समझ में तो आ गया होगा बाबू, क्योंकि पूरा बेसिक से आप लोग समझाए हैं, ठीक है ना। मतलब इतना हार्ड सवाल में भी आप लोगों को बहुत आराम से समझा दिए हैं, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है और इसके लिए आप लोग रेडी रहेंगे, ठीक है ना। चलिए आप लोगों को ये सवाल करना है। इस सवाल में आपको बहुत आराम से, यही सवाल प्रश्न नंबर में आया था 2022 में भी और 23 में भी, लगभग यही सवाल, ठीक है ना। सेम टू सवाल प्रश्न नंबर में आया था। बताइए ये सवाल 1 नंबरिया है, ठीक है ना, बट ये सवाल कहाँ में आया था, प्रश्न नंबरिया में आया था। कैसे बनाना है देखिए, जब आप लोगों को डॉट क्रॉस, आप लोग देख रहे हैं ना,
आप लोगों की नजर के सामने है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर आप लोगों को डॉट दिया गया है और यहाँ पर आप लोगों को क्रॉस दिया गया है ना, आप लोगों को यहाँ पर क्रॉस दिया गया है। तो देखिए जब डॉट और क्रॉस साथे हो तो सबसे पहले प्राथमिकता आपको क्रॉस को देना है, याद रखिएगा। यदि डॉट और क्रॉस संगे आ जाए तो सबसे पहला प्राथमिकता आपको क्रॉस को देना है, यानी सबसे पहले हम लोग ये करा के सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये करा के सॉल्व करेंगे। चलिए वो करा के सॉल्व करने का तरीका क्या है, अब एग्जाम में आएगा तो कैसे बनाना है, तो एग्जाम में जब आएगा वो लोग ना, तो आपको क्या करना है कि ये करा के मान लेना है, ये करा के मान लेना है वेक्टर ए, एक करा के मान लेना है वेक्टर बी और एक करा के मान लेना है वेक्टर सी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। एहिजा हमनी के आई कैप, एहिजा जे कैप और एहिजा के कैप, हो गया ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मान निकालते हैं। आई का गुणांक एकरा में कितना है, 2 है, ओकरा में फिर कितना है 1 है, फिर ओकरा में -1 है, फिर उसमें कितना है 1 है, -1 है और 2 है। चलिए एकरा का हल करते हैं। एकरा का हल करते हैं तो ध्यान से देखिए, आई के प्ले का हल करेंगे तो 2 और माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना, एजा 1 आएगा। फिर माइनस का जे कैप लेते हैं, ठीक है ना, माइनस का जे कैप लेते हैं तो 2 दूनी 4, ठीक है ना, 4 और 1 5 हो जाएगा, ये 5 आएगा। और फिर ओकरा प्लस का के कैप लेते हैं तो ये लेते हैं तो -2 और -1 तो माइनस का 3 आएगा, ठीक है ना। तो टोटली मिला के हम लोग का एजा आई कैप और माइनस का 5 जे कैप और माइनस का 3 कैप आएगा, ये आएगा। तो हम लोग इसको क्रॉस कर दिए हैं, क्रॉस कर दिए, इतना आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए चेक कर लेते हैं। 2 1 -1 है, 1 -1 2 है। एक के लेकर सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस का 1 1 होगा। एक के लेकर हल करेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा। एक हल करेंगे तो -2 -1 -3 होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो अब चलिए क्या करना है, अब हम लोग को निकालना क्या है कि वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, यही ना निकालना है, क्योंकि हम लोग एकरा के ए माने हैं, एकरा के बी माने हैं, एकरा के सी माने हैं। तो हमने ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है, ध्यान से देखिए। तो वेक्टर ए का मान हम लोग का कितना है, वेक्टर ए का मान 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप और ओकरा बाद बाबू माइनस का के कैप, यही ना है। और इसे दे देंगे और डॉट करना है, डॉट किससे करना है, हेकर साथ आई -5, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, आई और माइनस का 5 जे कैप और ओकरा बाद क्या है बाबू, माइनस का 3 के कैप है। चलिए करते हैं, ध्यान से देखिए कि 2 से 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, -3 से -5 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमनी के प्लस का 15 हो जाएगा। -1 -3 तो हमनी के प्लस का 3 हो जाएगा, तो 15 3 18 आंसर आएगा हमनी के 20। बात बोलिएगा, 20 आ रहा है ना। कितना आप लोगों को आराम से समझा दिए, किसी को कोई समस्या, किसी को भी ये क्वेश्चन में समस्या तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को एकदम बढ़िया से समझा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, और आप लोगों की स्क्रीन पर एकदम बहुत खतरनाक सवाल आ गया है, ठीक है ना। इस सवाल का आंसर तो आप ही लोग को देना है, ठीक है ना, क्योंकि यह सवाल आपको 1 नंबरिया में हम करा दिए हैं, ठीक है ना। ये सवाल आप लोगों को हम कहाँ कराए थे, 1 नंबरिया में। कैसे बदलना है ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। कैसे बदलना है ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हमनी के कोट दिया गया है और बहरी का है साइन है, हई छोड़ दीजिए, हेने का पूछा है, ठीक है ना। हेने का पूछा है कोनो मतलब नहीं है, लास्ट जहाँ है ना लास्ट से उठाना है। तो लास्ट में हमनी के कोट है और कोट के जस्ट बहरी का है साइन है, यानी इस कोट को क्या में बदलेंगे, साइन बदलेंगे। साइन में कैसे बदलना है, इसके बाटा में 1 कर देंगे, तो ये हमनी के आधार दिया गया है, ठीक है ना। क्या दिया गया है बाबू, तो ये हमनी के आधार दिया गया है और ये हमनी के लंब दिया गया है, ठीक है, लंब दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले देखिए, आप लोग बता ही देते हैं कैसे होगा। देखिए आधार लंब हो गया ना, तो हम लोग ये क्या करेंगे, कोण निकाल लेंगे। तो कोण क्या हो जाएगा, हमनी के कोण हो जाएगा 1 + x² हो जाएगा ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस कोट की जगह पे, ठीक है ना, क्या करेंगे, इस कोट की जगह पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अब आप लोग ध्यान, इस यहाँ पर कोट था ना,
इस कॉट के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स लिखेंगे। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कोण, होता है ना। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कोण होता है। तो अब ध्यान से कोण का तो मान निकल चुका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, यह निकल चुका है। ओकरा में क्या था, ठीक है ना, ओकरा में लंब क्या था बाबू, ठीक है ना, ओकरा में लंब हमको लगता है कि लंब 1 था, ठीक है ना। तो ये हम लोग का निकल चुका है, ठीक है। तो अब आप लोग जानते हैं कि ये साइन और ये साइन खत्म हो जाएगा ना, तो हमारी खाली क्या बचेगा, हाई वाला मान बचेगा। तो अब आप लोग क्या करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, ध्यान से आप लोगों को देखना है कि अब खाली हमारी की ये वाला बचेगा 1 बटा में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स, क्योंकि ये दोनों हट जाएगा। जब ये दोनों हट जाएगा तो हम देखिए क्या करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से अब देखिए क्या करना है, इस सब को मिटका देते हैं, ठीक है ना, इस सब को ये क्या करते हैं, मिटका देते हैं। मिट गया। अब यहाँ पर क्या था, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो मान था बाबू वह था 1 बटा में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है ना, ध्यान से। अब यहाँ पर क्या है, tan है ना। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में, सॉरी लंब बटा में आधार, यही ना होता है। tan का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। लंब बटा में क्या होता है, आधार होता है। तो हम लोग ये क्या लिख देंगे, 1 बटा में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो ये वाला हमनी के क्या है बाबू, ये हमनी के लंब है, और ये वाला हमनी के क्या है, आधार है, यही ना, लंब है आधार है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोण निकालेंगे, क्या निकालेंगे बाबू, हमनी की कोण निकालेंगे। तो कोण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है। tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार, तो कोण निकालेंगे, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। चलिए 1 का ये करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, एक और स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एहिजा हमने के क्या होगा बाबू, 2 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, यानी हमने कोण का मान इतना आएगा ना। कोण का मान कितना आएगा बाबू, कोण का मान हमने के इतना आएगा, आप लोग को लिख देते हैं यहाँ पर हमने के कोण का मान आएगा 2 बटा में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। और वहां पर लंब का मान 1 है, लंब का मान 1 है, और हमने के आधार का मान कितना है, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना है ना। अब इतना है, तो अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। सब फिर आ गया, एक के फिर अब सब के क्या करते हैं, मिटकाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, इधर से ये दोनों ब्रैकेट भी गया घर है, ठीक है ना। इतना कुछ साफ कर दिए हैं यहाँ पर। अब ध्यान से आप लोग बस देखना है, यहाँ पर कॉस है, तो हम लोग ये क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स लिखेंगे। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कोण होता है। आधार हमारे कितना आया है, इतना आया है, तो आधार हमारे के 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। और कोण कितना है, कोण हमारे के ये है, ठीक है ना, सॉरी कोण गलती लिखा गया, कोण इतना नहीं आया था, ठीक है ना। कोण हमारे के आया था 2 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पर लिखा जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए ये कॉस और ये कॉस इनवर्स खत्म, ये दोनों रूट में है, तो एक रूट में लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बाटा में ये लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोग को समझ में आ गया हो कैसे करना है, ठीक है ना। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अब कैसे करना है। आप लोगों को बारीकी से एक और चीज समझा दी कैसे चेंज होगा, ठीक है ना, सब कुछ आप लोगों को हम बता दिए हैं। और आज की क्लास का लास्ट सवाल है, ठीक है ना, आज की क्लास का लास्ट सवाल है। अब ये सवाल देखिए 2 नंबरिया में खूब आता है, 2 नंबरिया में क्या आएगा, 2 नंबरिया में खूब आता है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, एक बार स्क्वायर कर लेना है, स्क्वायर करके जोड़ घटाव करना है, ठीक है ना। और इस सवाल में कोनो दम है, कोनो सवाल में दम नहीं है। तो हम लोगों को यहाँ पर ए स्क्वायर निकाल लेना है, ओकर बाद हमनी के 4a निकाल लेना है, 5i निकाल लेना है, और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि कितना आया था, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग कहाँ देना है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में डालना है कि आप लोगों का कितना आया था, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं दूसरे क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद।